अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, ये ना मैं आज गुड मॉर्निंग कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। मैं लास्ट रूम में रिकॉर्ड करने नहीं गई क्योंकि सारे सोए हुए थे, सिर्फ़ मेरी अम्मा जाग रही थी जिन्होंने सफाइयाँ करवाई हैं और कपड़े-शपड़े धुलवाए हैं सुबह-सुबह, मतलब इतनी सुबह-सुबह। ख़ैर मैंने फ़ेस वॉश किया, ब्रश किया क्योंकि कोई भी नहीं उठा हुआ था, मानू तक नहीं उठी हुई थी। फिर मैंने चेंज करने का मूड बनाया हुआ था, मैं सोच रही थी कि क्या पहनना चाहिए, किस तरह का। फिर मेरी अम्मा ने अपने लिए चाय रखी थी, फिर मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया क्योंकि मेरे फ़ोन में जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि 28 शायद चार्जिंग रह गई हुई थी। रात को यूज़ किया, हमारी लाइट चली गई, बेटाइमी लाइट जा रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि वीडियो अपलोड भी करनी है, फिर उसको देखना भी है, फिर आगे सारा कुछ ना खराब हो गया सिर्फ़ एक लाइट जाने की वज़ह से और चार्जिंग खत्म हो गई। ख़ैर मेरा ना समझ नहीं आ रही थी कि क्या वेयर करूँ, क्या वेयर करूँ? फिर मैंने ये निकाली, मैंने कहा ये ओके रहते हैं। एक तो ईज़ी है, दूसरा यही सही रहते हैं। ब्लैक कलर में मुझे ज़्यादा ओके भी रहता है सीन। फिर पापा को नाश्ता बना के दिया, आज पापा को नाश्ता भी मैंने बना के दिया क्योंकि मानू साहिबा सोई हुई थी। मैंने अपने अब्बे के लिए चाय रखी और ये कुछ मेरे से ज़्यादा रखी गई, मतलब इतनी बरकत हो गई चाय में कि उसमें से डेढ़ कप निकल आया और मैंने आमना भी के लिए और अपने लिए कर ली। मतलब मैंने अब पापा के लिए रखी होती है सिर्फ़ आधा कप चाय। पता नहीं इतनी बरकत कहाँ से आ जाती है मेरी चाय में कि वो इतनी ज़्यादा हो गई थी। हमारे बच्चे-बच्चों के लिए ये जो ये काका है ना, ये सोया हुआ था, वो भी सोया हुआ था, ये सिर्फ़ ये हमारी चिट्टी कबूतरी जाग रही थी। मतलब चीचू बिल्कुल पूरा रज़ाई के अंदर है, सिर्फ़ इसने एक एंटीना बाहर निकाला हुआ था। हाजरा को नाश्ता बना के दिया क्योंकि उसको मेरी बूथी देखते सार ही रस याद आ गए थे, तो फिर वो रस के साथ चाय भी ज़रूरी थी, तो आमना भी ने अपनी चाय हाजरा को दे दी। अब ये बच्चे-बच्चों मेरे सारे उठ गए हुए हैं और हमारे घर में लाइट कोई नहीं है। लाइट पता नहीं लाइट को आज क्या इश्यू था, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी और मेरे फ़ोन में सिर्फ़ 35% चार्जिंग थी इस टाइम तक और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आगे रिकॉर्डिंग भी करनी है। फिर मैंने कहा व्लॉग छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती आगे। लेकिन जब हमारी लाइट आ गई, फिर फ़ोन थोड़ा चार्ज हो गया, फिर चली गई क्योंकि यूपीएस वगैरह वाला सीन नहीं है और हमारे जो आगे वाली आंटी का घर है ना, उनके घर भी ऐसे का सीन है कि वो चार्जिंग शार्जिंग वाला जो होता है ना, वो वाला नहीं होता। पता नहीं क्या वो वाला नहीं होता, तो वो वाला होता है। फिर मेरी मम्मा ने नाश्ता किए, मेरी मम्मा ने वो वाले पराठे-परूठे खाए थे जो हम लोग ने कल बनाए थे, बट वो कल खाए नहीं गए, तो फिर वो मेरी मम्मा को वैसे ही पुरानी चीज़ ज़्यादा पसंद है। मैंने अपनी मम्मा को मेडिसिन दी और अब बच गया है 1 जो नहीं बचा। नूर फ़जर सोई हुई है और मेरी जगह चेक करें और नूर फ़जर की और तौबा इस्तग़फ़ार जानवरों की तरह सोती है, जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की क्योंकि नाश्तों के लिए कोई मान नहीं था रहा, फिर मैंने कहा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। नूर फ़जर मैडम की बदकिस्मती अल्लाह माफ़ करे, लेकिन फिर भी वो एक लॉस फ़जर के साथ हो गया कि फ़जर उठी है तो मैं मतलब मैं वहीं नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैंने नूर फ़जर से सारी बेडशीट ठीक करवाई क्योंकि ये इतने गंदे तरीके से ठीक करती है। मैंने कहा मम्मा ये आपने बच्चा नहीं जानवर पैदा किया हुआ है और उसको पता होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन ये मैडम फिर वो गलत चीज़ करती है। ख़ैर मैंने इससे ये सारी बेडशीट ठीक करवाई, ऊपर से सारी टेक वग़ैरह क्लियर करवाई, जो दोबारा से वही चीज़ें रखी जाती हैं। फिर ये मैडम के शशके चेक करें, मैंने आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने कभी ड्रायर यूज़ नहीं किया और मेरी अम्मा ने करने दिया और वो जी शैम्पू करने के बाद ड्रायर यूज़ कर रही है और ये मैडम यहाँ तैयार हो रही थी, मतलब ये अलग-अलग रूम में तैयार होती हैं, इनकी एक-दूसरे के साथ बनती नहीं है। फिर मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया क्योंकि शायद हमारी लाइट आ गई हुई थी क्योंकि मुझे अब याद नहीं है, हमारी लाइट ऑलमोस्ट दिन में ना 8 बार गई है तो 8 बार आई है। इसके बाद मैंने नाश्ते वगैरह बनाए हमना के लिए, आमना आपी के लिए और हाजरा के लिए। क्योंकि चीचू हमारा नाश्ता प्रॉपर नहीं करता, वो आमना आपी के पराठे में से एक आध बाइट ले ले तो ले ले। और हमना का तो एक बेस्ट काम है कि हमना ने ना ये खाना होता है कीमे वाला पराठा। तो वो हमना मैडम का वो होता है और हाजरा का भी वही होता है। मैंने नाश्ते वगैरह बनाने थी, फिर नूर फ़जर मुझे कहती है, "अब्बे आपने मेरे लिए भी आपने बनाना है।" लेकिन हमारे घर में आटा नहीं था, मतलब आटा था लेकिन गूँधा हुआ नहीं था। मैंने कहा, "फ़जर अब आटा गूँध दे, आटा सिमिज जाएगा ना जब, तो फिर मैं आपके लिए नाश्ते बना दूँगी।" क्योंकि मैं पराठे बनाती हूँ कुछ ज़्यादा ही ऑयल डाल के, मतलब जब मेरा दिल करता है क्योंकि ऑयल की बचत करनी भी ज़रूरी है। और जब मेरा मतलब ऑयल ज़्यादा डालती हूँ ना, तो पराठे अच्छे बनते हैं, तो फ़जर कहती है, "अब्बे आप बनाएँ।" और ये बच्चे भी चूँकि बाहर खेल रहे हैं, इनकी सेंस चेक करिए इतनी ठंड में बाहर खेल रहे हैं। हाजरा मैडम का हाथ गंदा हो गया था, चीचू की मर्ज़ी थी कि ये खुद हाथ साफ़ करे अपना। हाजरा मैडम मेरे पास आ रही थी कि हाथ साफ़ कर दो और ये जगह-जगह से हाथ साफ़ करवा रही है और ये इतनी प्यारी लग रही है ना, पता नहीं क्यों इतनी प्यारी थोड़ा-सा रोती है ना ये, इसको इतना प्रॉपर मेकअप हो जाता है ना, जितना जिस तरह का मेकअप आजकल की लड़कियाँ पिट-पिट के करती हैं ना, इसको वैसे ही हो जाता है। फिर मैंने फ़जर के लिए, अपने लिए, महानूर के लिए और हमना के लिए नाश्ता बनाया क्योंकि नाश्ते का टाइम तो नहीं था ख़ैर असर का टाइम था, असर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। फिर ख़ैर नाश्ते वग़ैरह किए और ये सिस्ट्रोलॉजी के बैक टू बैक आ रहे हैं व्लॉग्स, हम लोग वो देखते हैं क्योंकि नूर फ़जर को भी पसंद है, नूर फ़जर को फ़ातिमा फ़ैसल ज़्यादा पसंद है। मतलब वो सबके निकाल के, हालाँकि होती एक ही चीज़ है सबके व्लॉग्स में, बट नूर फ़जर उनका उनका देखती है और मैं जिसका भी आ जाए ऊपर उनका, और जब मेरा कुछ नहीं। फिर जी नाश्ते वगैरह कर लिए, चाय-शाय पी ली और आयशा भी का मूड था केक बनाने का। आयशा भी का नहीं था क्योंकि आयशा भी ने अपने घर बनाया है ना, ये जो सिंपल कुकिंग विद आयशा राफ़ी है ना, ये मेरी अपनी सिस्टर है।
ख़ैर इन्होंने अपने घर जब बनाया ना, तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा, "भई आप हमारे घर आएँगे ना तो आप ये लेके आना, ये भी लेके आना, ये भी लेके आना।" तो भैया कहती है, "मैं लेके जो आऊँगी तो मैं आप लोग के घर आके बना लूँगी।" हमने कहा, "ओके।" अब ये काफ़ी वक़्तों के बाद, काफ़ी डाँट के बाद, बहुत ज़्यादा थप्पड़ खाने के बाद हमारा कहीं जाके ये मिक्सचर-विक्सचर तैयार हुआ। और वहाँ उन्होंने ख़ैर अलग से अपना घर का काम, इन्होंने टिक्कियाँ-शिक्कियाँ बनाई, माँ उन्होंने छल्ली बॉयल की, भुट्टा छल्ली जो भी कहते हैं। फिर माँ उन्होंने मटर की दाल बनानी थी, दूध बॉयल हो गए थे हमारे, काफ़ी लेट हो गए थे, आज मगरिब तक चले गए। क्योंकि दूध हमारा यूज़ ही नहीं हुआ। फिर मानो ने चावल, क्योंकि मानो कहती है देखिए मैंने इतने काम किए हैं। क्योंकि आयशा भी का मूड के साथ आयशा भी का मूड था चावल खाने का। तो वो अपिया ने इसलिए ना मानो ने वही बनाए, और दाल-चावल मानो भी अच्छी बनाते हैं क्योंकि आते ही हैं उसको बनाने। फिर जी इनका ये बैटर-शैटर तैयार हो गया था पूरे तरीके से। आयशा भी ने केक बनाया ना, तो फिर आयशा भी का मतलब टोटल अपिया के जो ये कूड़-कबार है ना, अपिया के छोटे-छोटे बचुंगरे, ये पिया के इर्द-गिर्द थे। चीचू ने भी प्रॉपर हमारे साथ बनवाया, और पिया ने फिर इसको दूर-दराज करके रख दिया था क्योंकि बच्चे हाथ मार रहे थे। हमारे प्रेशर वगैरह फ्री नहीं थे ना, इसलिए फिर पिया ने वो कहा कि कुछ देर रख देते हैं इसको। अब हमारी लाइट चली गई है और ये तकरीबन साढ़े 6 का टाइम था। साढ़े 6 बजे नहीं, 6:20 पे हमारी लाइट गई थी। और ये देखना सारी बहनें अपने-अपने फ़ोन पे लगी हुई हैं, और इन बच्चों की अलग ही अपना ही है। आयशा भी अपने बच्चे के साथ खेल रही है, चीचू का अपना सीन है, हाजरा का अपना सीन है। मानो मैडम बाहर काम-शाम कर रही हैं, उसके चावल बन गए थे। मम्मा कहती हैं कि चावल और जो भी बनाओ ना वो हॉट पॉट में डाल दो क्योंकि गर्म रहते हैं। एक टाइम पे बैठ के तो ये लोग खाना खाती ही नहीं है, किसी ने खाना है तो किसी की कॉल आ जाती है, तो किसी ने कुछ करना होता है। ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके हमारा खाना-शाना तैयार हो गया था, और हमारी लाइट गई में ही हम लोगों ने खाना खाया। क्योंकि लाइट आने नहीं चाहिए, और मम्मा कहती हैं कौन-सा रोशनी की ज़रूरत होती है, मुँह का रास्ता आना चाहिए, बाकी ओके है। फिर जी हमारे घर मेहमान आए थे और वो हमारे लिए ये लेके आए थे। और ये मैंने बाकी का छुपा के रख दिया हुआ है क्योंकि ये सारी मीठी चीज़ें मेरी फ़ेवरेट है, बाकी बच्चों ने खाकर ज़ाया ही करनी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मीठी चीज़ें कोई और खाएगा ना तो ज़ाया होंगी, इसलिए मैं अपने लिए ना बचा के रख लेती हूँ। अब ये हमारे बच्चे बचूँगे यहाँ दोनों, एक ये उसका ब्रश कर रही है, और वो उसको एक तो चीचू इतनी माँ बन जाती है ना हाजिरा की जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ जी केक शेक जो है कंप्लीट हो गया, इसकी पूरी रेसिपी आयशा के चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी क्योंकि प्रॉपर वीडियो मेरा नहीं मूड था बनाने का। वैसे भी उन्होंने बना लेनी है, आप उनके पास जाके वहाँ जाके देखना, पता नहीं आज अपलोड करती हैं या कल करती हैं। फिर जी हमारा केक शेक सर्व हो गया था, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी टेस्टी था, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया केक खाने का। और ये हमारी हाजिरा के काम चेक करें, इतना गंदा इसका मुँह है जिसकी कोई हद नहीं, और इसका ऐसे का ही मुँह रहता है, गंदे का गंदा। इसकी माँ इसको साफ भी नहीं करती क्योंकि साफ बाद में होती है, गंदी पहले होती है। यार चिट्टे लोगों की यही नुकसान है। फिर जी चाय-शाय बनवा के रखी हुई है, अभी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा पीने में। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल